कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ अचानक से बदलने लगता है। कुछ वैसा महसूस होता है जैसे हमारी पुरानी सोच, पुराने पैटर्न्स एक एक करके टूट रहे हों और हम किसी नए सच से, खुद से और इस दुनिया से पहली बार सही मायने में रूबरू हो रहे हों। इस पूरी प्रोसेस को हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एक ऐसा सफर जो दिखने में भले ही अब्स्ट्रैक्ट लगे, लेकिन महसूस करने पर ये जितना रियल होता है उतना इंटेंस और ट्रांसफॉर्मिंग शायद ही कुछ हो। ये जर्नी लिनियर नहीं होती, ये सीधी रेखा में नहीं चलती। ये कुछ डीएनए की स्पाइरल जैसी होती है, जिसमें कभी हम एक ही जगह घूमते रहते हैं, कभी कोई स्टेज स्किप हो जाती है और कभी कुछ ऐसा समझ आ जाता है जिसकी उम्मीद नहीं होती। ये सफर हर किसी के लिए यूनिक होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो हम सबको जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के उन स्टेजेस की जो हमें धीरे धीरे अपनी सुपरफिशियल आइडेंटिटी से उठाकर एक गहराई में लेकर जाते हैं, जहां हम खुद को, दूसरों को और इस पूरी एग्जिस्टेंस को नए नजरिए से देखने लगते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पहला पड़ाव होता है ईगो के रेल्म में पूरी तरह से फंसे रहना। वो अवस्था जब हम अपने थॉट्स, इमोशंस और डिजायर्स को ही अपनी आइडेंटिटी मानने लगते हैं। इस स्टेज में इंसान इतना उलझा हुआ होता है अपनी मेंटल स्टोरीज में कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो असल में लाइफ को कॉन्शियसली जी रहा है या बस रिएक्ट कर रहा है। इस फेज में कंट्रोल की भावना बहुत कम होती है और हर घटना, हर ट्रॉमा एक नया रीजन बन जाती है खुद को विक्टिम मानने का। आदमी ऐसा सोचने लगता है कि जिंदगी मेरे साथ हो रही है, न कि मैं जिंदगी को बना रहा हूं। जब कोई इस स्टेज में होता है तो उसे दूसरों को समझना बहुत मुश्किल लगता है। हर इंटरैक्शन एक फिल्टर्ड लेंस से देखा जाता है, जिसमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और इनसिक्योरिटीज सब शामिल होते हैं, और यही परसेप्शन हमें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देता है। हम समझ नहीं पाते कि सामने वाला किस पेन से गुजर रहा है, क्योंकि हम खुद अपनी ही कहानी में इतने गहरे डूबे होते हैं। लेकिन जैसे ही एक पल के लिए ये रियलाइजेशन होता है कि शायद मैं अपनी थॉट्स और फीलिंग्स से अलग भी कुछ हूं, वहीं से शुरुआत होती है जागने की। और फिर आता है वो इंटेंस फेज जिसे हम कहते हैं ईगो डेथ। नाम सुनकर डर लग सकता है, लेकिन असल में ये एक ब्यूटीफुल ब्रेकडाउन होता है। ये वो समय होता है जब इंसान को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि उसने जो आइडेंटिटी बनाई थी, जेंडर, कास्ट, करियर, रिलीजन या पर्सनल स्टोरीज के आधार पर, वो सब एक इल्यूजन थी। ईगो डेथ का मतलब है कि आप अपनी स्टोरी से बाहर निकलना शुरू करते हैं। वो लेबल्स जो सोसाइटी ने दिए थे या आपने खुद को असाइन किए थे, वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अंदर एक खालीपन बनता है, एक तरह की डिटैचमेंट जो शुरुआत में स्केरी लग सकती है, लेकिन वहीं से असली अवेयरनेस की शुरुआत होती है। अब आप खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू करते हैं। आपने शायद पहले भी अपने अंदर उस आवाज को महसूस किया होगा जो शांत रहती है, जजमेंट नहीं करती, बस ऑब्जर्व करती है। ईगो डेथ के बाद यही ऑब्जर्वर सेल्फ एक्टिव होने लगता है और आप धीरे धीरे समझते हैं कि मैं मेरे थॉट्स नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन्हें देख रहा हूं। ये एक माइंड ब्लोइंग शिफ्ट होता है, क्योंकि तब पहली बार आप खुद को उस बॉक्स से बाहर निकालते हैं जिसमें आप शायद बचपन से बंद थे। ईगो के इस इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद शुरू होती है एक नई जर्नी, द सर्च। अब इंसान के अंदर एक तड़प जागती है, जानने की, समझने की, कनेक्ट करने की। वो सवाल जो पहले कभी सिर्फ सुपरफिशियली सोचे थे, अब वो इंटेंसली डिस्टर्ब करने लगते हैं। मैं कौन हूं? मेरा इस दुनिया में पर्पस क्या है? क्या सच में कोई गॉड है? और अगर है तो उसका नेचर क्या है? इस सर्च के दौरान इंसान स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता है, पॉडकास्ट सुनता है, मेडिटेशंस करता है, शायद किसी स्पिरिचुअल गुरु या मेंटर की गाइडेंस लेता है। पर सबसे बड़ी बात यह होती है कि अब यह जर्नी बाहर से कम और अंदर से ज्यादा ड्रिवन होती है। यह फेज एक तरह की भूख जैसा होता है, पर यह भूख नॉलेज की नहीं, क्लैरिटी की होती है। इंसान चाहता है कि जो भ्रम अब तक उसकी जिंदगी का हिस्सा थे वो टूटे। वो कॉन्सेप्ट्स जो इनहेरिटेड थे, जैसे कि गिल्ट, फियर, शेम, अब उन्हें टेस्ट किया जाता है, चैलेंज किया जाता है। और इस इंटेंस क्वेश्चनिंग के प्रोसेस में धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। आप स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें जीने लगते हैं। और फिर आता है एक बहुत ब्यूटीफुल और वल्नरेबल फेज, द इमर्जेंस ऑफ द ऑथेंटिक सेल्फ। अब वो मुखौटे जो आपने सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए पहने थे, धीरे धीरे उतरने लगते हैं। अब वो रोल्स जैसे परफेक्ट सन, सक्सेसफुल एम्प्लॉई, टफ गाय या ऑलवेज पॉजिटिव पर्सन सस्टेन नहीं कर पाते। आप खुद से और दूसरों से सच बोलने लगते हैं, भले ही वो अनकंफर्टेबल हो। अब आप वही बनना चाहते हैं जो आप सच में हैं, बिना फिल्टर्स के, बिना फेक स्माइल्स के। इस फेज में कई बार बड़ी बड़ी लाइफ चेंजेस होती है। आप वो जॉब छोड़ सकते हैं
जो बस पैसे के लिए कर रहे थे। आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं। आपके अंदर एक जिद सी आ जाती है कि अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे अकेला रह जाऊं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। और यही ऑथेंटिसिटी आपको अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि आपको अप्रूवल की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहरी नहीं होता, अंदर भी बहुत कुछ बदलता है। पुराने इमोशनल वाउंड्स फिर से सर्फेस करते हैं ताकि हील हो सके। कई बार आप खुद को क्राइंग स्पेल्स में पाते हैं, कभी इंटेंस एंगर या फियर में। फिजिकली भी बदलाव आते हैं, कभी इंट्यूशन बढ़ जाती है, कभी विविड ड्रीम्स आते हैं, कभी एक गहरी सेंस होती है कि कुछ बड़ा बदल रहा है। ये सब नॉर्मल है, ये सब उस हीलिंग का हिस्सा है जो अब फाइनली हो रही है। और जब ये सब पार हो जाता है, तब आता है लाइफ ऑफ अलाइनमेंट, वो अल्टीमेट फेज जहां आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस और आपकी सोल सब एक हार्मोनियस फ्लो में आ जाते हैं। अब आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से अलाइंड होती है आपकी इनर ट्रूथ से। आप अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। खुद से प्यार करना एक डेली हैबिट बन जाता है। अब खुद के लिए वही नर्चरिंग देते हैं जिसकी कभी जरूरत थी, जैसे एक लविंग पेरेंट अपने बच्चे को देता है। इस फेज में दूसरों के लिए भी कंपैशन आने लगता है। आप अब दूसरों को जज नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई अपने ही स्पिरिचुअल सफर पर है। किसी का पेन बाहर नहीं दिखता, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अब आप न सिर्फ अपने आप को समझते हैं, बल्कि इस दुनिया से एक डीप कनेक्शन महसूस करने लगते हैं। ट्रीज, एनिमल्स, एयर, अर्थ, सबसे एक जुड़ाव महसूस होता है। ये कनेक्शन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं रहता, ये एक जीती जागती रियलिटी बन जाता है। इस अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ परफेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि अब आप जिंदगी के डार्क साइड्स को भी उसी अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं जैसे लाइट को। अब आप पेन को अवॉइड नहीं करते, आप उसे ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और उसी से सीखते हैं। और यही वो बैलेंस है जो एक स्पिरिचुअली अवेकेंड लाइफ को ग्राउंडेड और मीनिंगफुल बनाता है। अगर तुम्हें यह सफर कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस होता है, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। हर एक इंसान जो अंदर से जागना चाहता है, वो किसी न किसी रूप में इसी जर्नी से गुजर रहा है। कभी जल्दी, कभी धीरे, पर हर एक स्टेप मायने रखता है। ये एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक इवोल्यूशन है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस सफर में तुम जितना खुद के करीब आओगे, उतना ही इस दुनिया से भी जुड़ते चले जाओगे। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम भी इस जर्नी